जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते। धड़कनें रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। होठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। ये नज्म देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए जाने माने कवि और गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखी थी। साहिर ने नेहरू पर ये नज्म उस समय लिखी जब मई 1964 में पूर्व प्रधानमंत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय सिनेमा को दिए योगदान और उस कलाकार की जिसके नेहरू बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी अभिनेत्री थी जिसकी कला के पूर्व प्रधानमंत्री भी दीवाने थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सुरैया की फिल्में देखना बहुत पसंद था। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि इसका खुलासा पंडित नेहरू ने एक कार्यक्रम के दौरान खुद सुरैया के सामने किया था। 1954 में सुरैया की फिल्म मिर्जा गालिब रिलीज हुई थी। ये फिल्म मशहूर शायर मिर्जा गालिब की जिंदगी पर आधारित थी, जिसे सोहराब मोदी ने निर्देशित किया था। इस फिल्म के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी और इसी दौरान पंडित नेहरू भी आमंत्रित थे। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री ने सुरैया से कहा, तुमने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री से तारीफ सुनकर सुरैया काफी खुश हुई थी। ये तो हो गई सुरैया की फिल्मों के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री के दीवानेपन की बात। अब हम उस अभिनेता की बात करेंगे जिसकी एक फिल्म देखकर नेहरू इतने खुश हुए कि उन्होंने उस एक्टर की खूब प्रशंसा की। हम बात कर रहे हैं दिवंगत अभिनेता जगदीप की। जी हाँ, वही जगदीप जिन्होंने हमें बड़े पर्दे पर अपनी अदाकारी से खूब गुदगुदाया और शोले का सूरमा भोपाली जैसा कैरेक्टर ऐसा निभाया जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। 1957 में पीएल संतोषी ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हम पंछी एक डाल के। इस फिल्म में बालक जगदीप की एक्टिंग पंडित नेहरू को इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुद जगदीप के काम की प्रशंसा की। वहीं भारतीय सिनेमा में पंडित नेहरू का योगदान भी चर्चा करने लायक है। जहां कुछ लोगों ने सिनेमा को तबाही करार दिया, वहीं नेहरू ने इसे शिक्षा का एक उपकरण और देश की पहचान को विकसित करने का साधन बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कमर्शियल और पैरेलल सिनेमा दोनों से ही खूब प्रभावित थे। हालांकि उन्होंने हमेशा ही अच्छे संदेश देने वाली फिल्मों के निर्माण पर जोर दिया। उन्होंने कहा था कि फिल्में लोगों के जीवन में एक शक्तिशाली प्रभाव बन गई हैं। ये उन्हें सही या गलत तरीके से शिक्षित करती हैं। नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने भारतीय सिनेमा में कई सारे बदलाव की नींव रखी। उन्होंने फिल्म जगत के लिए संस्थानों का निर्माण कराया। 1960 में राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम का गठन हुआ, जो 1975 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बन गया। 1960 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना हुई और 1964 में भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार यानी कि नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया का गठन हुआ। पंडित नेहरू के निधन के बाद 1968 में राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम की नीति के तहत नए फिल्म निर्माताओं को छोटे बजट और ऑफ बीट फिल्मों के लिए लोन देना शुरू किया गया। एक किताब में ये भी बताया गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने न केवल नीतियों की शुरुआत की, बल्कि फिल्म निर्माण में कई कलाकारों की रचनात्मकता को भी प्रभावित किया। फिल्म सितारों की अपील को कूटनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में नेहरू कुशल थे। वो अक्सर के अब्बास, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और नरगिस से विदेश में सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए पूछा करते थे। रूस और मिस्र जैसे देशों में भारतीय फिल्मों के प्रति आकर्षण बढ़ाने की कोशिश होती थी। सरकारी प्रतिनिधिमंडलों में फिल्म से जुड़े लोगों को शामिल करना अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। बहरहाल हमारी इस वीडियो पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी,
करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।